नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कटिहार से बड़ी खबर है, जहां पर ट्रेन के इंजन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कचना स्टेशन के पास यह आग लगी है। कटिहार राधिकापुर डीएमयू के इंजन में आग लगी। आग पर काबू पा लिया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रेन के इंजन में आग लग गई और इस घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। कचना स्टेशन के पास ट्रेन के इंजन में यह आग लगी। हमारे साथ सुब्रत जुड़े में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। सुब्रत, सबसे पहले यह जानना चाहेंगे फिलहाल क्या हालात हैं, क्या आग पर काबू पा लिया गया? सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि आग पर पूरी तरह स्थानीय लोगों की मदद से काबू पा लिया गया है और ट्रेन अब आगे के सफर पर निकल गया है। और इंजन के कुछ हिस्से पर जो प्रारंभिक जानकारी है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया है, लेकिन उसे दुरुस्त कर लिया गया है और आगे के लिए रवाना कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह का कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ है। हालांकि कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति जरूर हुआ है, लेकिन स्थानीय लोग और रेलवे प्रशासन तत्परता के साथ इस पर काबू कर लिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। मिशन 2024 को लेकर दिए गए सीएम नीतीश कुमार आज भी व्यस्त रहे। पूरे दिन वो व्यस्त रहे। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं से मुलाकात की, जिसमें सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। सीताराम येचुरी से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि हम सब एक हैं। वहीं डी राजा से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि संविधान और देश की रक्षा करने के लिए एकजुटता जरूरी है। डी राजा ने कहा कि यह वक्त सेकुलर ताकतों को एकजुट होने का है। आपस में हम लोग सब अब यही बात कर रहे हैं कि हम सब लोग पूरे देश में सब जो है लेफ्ट पार्टी जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। ये देश की राजनीति के लिए एक बहुत ही बेहतर संकेत जो है वो दिया गया कि विपक्ष की पार्टियां उनके ऐलान मानते हैं। विपक्ष की पार्टियों के सबको इकट्ठा होकर आज जो है हमारे देश और संविधान को बचाना है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर मर्यादा खोने और का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि सीएम की भाषा भ्रष्ट हो गई है। आरसीपी सिंह बोल रहे हैं सर, पंची क्या नाम ले रहे हैं? नाम नहीं लिया गया सर। अरे क्या बात करते हैं आप लोगों को, ये भी पता नहीं है। उसको बताया कौन राजनीति में, लाया कौन राजनीति में, आप ये भी जान रहे हैं। आईएएस था, कौन बनाया था अपना प्राइवेट सेक्रेटरी, और कहां से कहां बनाया? छोड़िए ना, और उसको पार्टी में इतना हम दिए और राजनीति में भी उसको जगह दिए, उसको अपनी जगह पर बना दिया अध्यक्ष। वो पूरा का पूरा बीजेपी के हाथ में चला गया और अंदर चला गया, तब उसको बिल्कुल मुक्त कर दिया गया। पूरे पार्टी के लोगों को बहुत उस पर था। जब अंत में हम लोगों ने कहा तो क्या बोलता है, उसके बोलने का कोई मतलब है? आप जरा सोच लीजिए, इस बात को जान तो लीजिए कि कहां से राजनीति में आया, किसने लाया, आप क्या क्या बोलते रहता है। और आजकल तो मुझे एक बहुत बात के लिए तकलीफ होती है कि जिस चीज के लिए वो जाने जाते थे, किस चीज के लिए, कि संयमित भाषा बोलते हैं। मेरे बारे में, मैं विधानमंडल का सदस्य तो हूँ नहीं, वहाँ भी मेरे बारे पर मैं बोला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद में बोला। किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जी, उनकी भाषा बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। क्या शब्द है, तुम तड़ाम पर आ गए, ये उनकी पहचान थी। ये दिखाता है कि किस प्रकार से उम्र उन पर हावी हो रहा है। सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने निशाना साधा है और कहा है कि नीतीश कुमार पॉलिटिकल पर्यटन कर रहे हैं। वहीं नीतीश के दौरा पर सवाल उठाने वालों पर आरजेडी ने पलटवार किया है। देखिए, पॉलिटिकल पर्यटन है, ये पॉलिटिकल तीर्थ यात्रा है। जैसे कांवड़ यात्रा का एक समय रहता है, तो चुनाव नजदीक आ रहा है, तो चाहे केसीआर हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, नीतीश कुमार हो, ये पॉलिटिकल पर्यटन पर निकले ताकि सुर्खियों में बने रहें, अखबारों में छपते रहें। देखिए, इन विपक्षी नेताओं को एकजुट करना असंभव काम है। अब देश 90 के दशक से बाहर निकल चुका है
और ये जो नेता नीतीश कुमार हो या शरद पवार हो, ये 90 वाली मानसिकता में है। दिल्ली दौरे को लेकर के इतने सवाल हो रहे हैं, जैसे लगता है कि दिल्ली आने के लिए किसी को वीजा और पॉलिटिकल क्लियरेंस की जरूरत है। जाहिर है उनके कद का, उनकी पृष्ठभूमि का कोई नेता आता है जो इतने वर्षों से मुख्यमंत्री है और उनके ताल्लुकात हैं तमाम लोगों से जो विपक्ष में हैं। अगर वो उनसे मिलते हैं तो लोकतंत्र के लिए तो सुखद संकेत है। इससे किसी को ऐतराज क्यों होता है, मेरी समझ में नहीं आता। पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार पर बिल्डर राजू सिंह की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। राजू सिंह वही बिल्डर हैं जिनके अपहरण का कार्तिक कुमार पर आरोप लगा है। राजू सिंह की पत्नी दिव्या सिंह ने कहा कि उन पर केस खत्म करने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस पर सुरक्षा नहीं देने का आरोप भी लगाया। इस मामले में कोर्ट कार्तिक कुमार की याचिका खारिज कर चुका है। राजू सिंह फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में जेल में बंद है। तब 20 अगस्त को 4 गाड़ियों से लोग बेऊर जेल जाते हैं और जेल प्रेमाइसिस में जहां उनके परिवार वालों को अभी तक अनुमति नहीं हुई कि उनसे मुलाकात कर सके, पर जेल प्रेमाइसिस में आउट ऑफ टाइम जाके लोग उनसे मुलाकात करते हैं और खुला ये कहते हैं कि आप इस केस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए वरना आप दिक्कत में आ जाइएगा, आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई हूँ। घर पर लोग आते हैं क्योंकि उनके पास 1 तारीख तक का ही टाइम था, 1 सितंबर तक का ही टाइम था। तो इस बीच में उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस केस को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए। मेरे घर पर लोग आए, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप कॉल किया गया, बहुत लोग उनका नाम लेकर के हम कार्तिक सिंह के यहाँ से है, आपको यहीं रहना है, आपको सब चीज़ यहीं करना है, तो इस केस को कॉम्प्रोमाइज़ करिए, रफा दफा करिए। और बहुत ज़्यादा हम पे प्रेशर बनाया गया। मेरे घर पे मैं अपने बच्चों के साथ अकेले रहती हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और बहुत डर लग रहा है क्योंकि एक इंसान जो मंत्री पद पर रह चुका है, कानून मंत्री रह चुका है, अपने आदमी मेरे पास भेजता है केस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए और अचानक से वो मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 1 दिन बाद वो फरार हो जाता है, कानून की सरकार की नज़रों से गायब हो जाता है। तो वो बहुत कुछ कर सकता है, हमें कभी भी मार सकता है। मैंने बहुत उम्मीद से एसएसपी सर से मुलाकात की थी पर उन्होंने भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दी गई और मैंने इसलिए मुख्य न्यायाधीश जी को लेटर लिखा है और ये सोचा कि शायद मुझे वहाँ से भी न्याय मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मिलेगा, लेकिन अभी तक मुझे कोई गार्ड या कोई सुरक्षा या कोई फ़ोन भी नहीं आया कि आप किसी दिक्कत में तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। दरभंगा एम्स से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें। दरभंगा में एम्स बनाने का रास्ता साफ हो गया है। 81 एकड़ जमीन एम्स को ट्रांसफर कर दी गई है। एम्स को कुल 150 एकड़ जमीन दी जानी है। पहले चरण में 81 एकड़ जमीन एम्स को ट्रांसफर कर दी गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक बार फिर राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। साथ ही कहा है कि शाम 6 बजे तक अगर गिरफ्तार अभ्यर्थियों की रिहाई नहीं की गई तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने गाने के माध्यम से अपना दर्द बयां किया। दरअसल कल सीटेट बीटेट अभ्यर्थी विज्ञापन की मांग को लेकर गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे, जहां से 20 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। अभ्यर्थियों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। 7th फेज शिक्षक बहाली के विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर कल 5 सितंबर को राज्य भर के सीटेट बीटेट अभ्यर्थी गांधी मैदान के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी गांधी मैदान पुलिस ने 20 से ज्यादा अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद जो साथी हैं लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं कि उनके साथियों को हिरासत से मुक्त किया जाए, बावजूद पुलिस नहीं छोड़ रही है। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उनका आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। सभी ने शाम 6 बजे तक के लिए गांधी मैदान पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि अगर इनके साथी को रिहा नहीं किया जाता है तो ये लोग उग्र आंदोलन करेंगे। तो जरा हम बात करते हैं, अभी है फिलहाल बड़ी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, क्या हुआ है आप लोगों के साथ? देखिए, हमारे 22 साथी जो हैं गिरफ्तार हैं और हम लोग एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हम लोगों की बस यही एक मांग है कि 7वीं चरण प्राथमिक नोटिफिकेशन को जारी करना। पुलिस के से हम लोग को वार्ता हुई, लेकिन जो है से वहाँ से लगता है कि सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन नहीं छोड़ना चाहती है। तो मैं सरकार और शिक्षा विभाग को आगाह करना चाहती हूँ कि अगर जो शाम 6 बजे तक हमारे साथियों की रिहाई नहीं हुई तो ये देशव्यापी और राज्यव्यापी आंदोलन होगा और ये खास करके शिक्षक अभ्यर्थी का आंदोलन होगा और ये जो है गली में, मोहल्ले में, चौक पे, चौराहे पे, हर जगह आंदोलन होगा।
कि ये कैसी सरकार बेरोजगार हुए हम, ये कैसी सरकार बेरोजगार हुए हम, है नौकरी के आस में बेकार हुए हम, है नौकरी के आस में बेकार हुए। और ये आक्रोश भी है, ये दर्द भी है, ये बेबसी भी है उन अभ्यर्थियों का जो पिछले 3.5 साल से लगातार शिक्षक बहाली की मांग कर रहे हैं। कल 5 सितंबर था, एक बड़ी उम्मीद थी कि सरकार बड़ी घोषणा करेगी कि शिक्षक बहाल होंगे, लेकिन सरकार की खामोशी और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी यानी हिरासत में लेने के बाद जो आक्रोश है वो अब बढ़ता जा रहा है। शाम 6 बजे तक का अभ्यर्थियों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर इनके साथी रिहा नहीं होते हैं तो राज्यव्यापी आंदोलन होगा। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और उधर पटना में एडीएम की पिटाई से घायल शिक्षक अभ्यर्थी अनीसुर रहमान ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पटना में प्रदर्शन के दौरान लाठियों से पीटने वाले एडीएम के सिंह पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से अनीसुर रहमान नाराज हैं। इसके अलावा वे बहाली के लिए जल्द विज्ञापन निकालने जाने की मांग भी कर रहे हैं। अनीसुर दरभंगा के बेनीपुर में अपने घर में भूख हड़ताल पर है। क्योंकि आज तक हम लोगों ने ही बोला है, 3 साल से हम लोगों के बोलने का वक्त था, हम बोले, आप लोग हमसे पूछते थे, हम बोलते थे, मगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई, खाना से लेकर अन्य सुविधा फिसड्डी हो चुकी है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि हालात बयां कर रहे हैं। देखिए गोपालगंज के एक स्कूल की कहानी, फिर सोचिएगा सिस्टम के बारे में। खुले आसमान में बच्चों को खेलते आपने खूब देखा होगा, लेकिन यहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये गोपालगंज का ऐसा सरकारी स्कूल है जो बिना भवन का है। कुचायकोट प्रखंड के रामपुर खरैया भुलवा गांव का नवसृजित प्राथमिक विद्यालय जो ये बता रहा है कि सुविधा के नाम पर यहाँ क्या क्या है। स्कूल भवनहीन होने के कारण स्कूल की फाइलें और बच्चों के नामांकित रजिस्टर शौचालय में रखे जाते हैं। ये बच्चे भी परेशान होकर क्या मांग कर रहे हैं, सुनिए। है क्योंकि खाना नहीं बनता है, विद्यालय अभी नहीं बना है, और बारिश से भी परेशान, हवा से भी, कभी आनी तूफान आता है, उससे सबसे परेशान होते हैं। आप लोग हम लोग चाहते हैं कि हमारे स्कूल में विद्यालय बन जाए और खाना बन जाए। स्कूल भवन नहीं है लेकिन स्कूली बच्चे हैं। गनीमत है कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षिका है, लेकिन पढ़ाने में क्या क्या परेशानी आती है टीचर से ही सुनिए। भवन नहीं है, बारिश होती है तो दिक्कत होता है, ज़्यादा बारिश होने के पास हम लोग छोड़ देते हैं, चले जाते हैं अपने घर। तो कम बारिश होती है तो देखते हैं जहाँ जगह मिलता है वहाँ पढ़ा लेते हैं, जो बकट वगैरह। जब जिला शिक्षा पदाधिकारी से पूछा गया कि स्कूल भवनहीन क्यों है, तो उन्होंने बताया कि स्कूल शिफ्ट करने का आदेश दिया गया था, बावजूद ये शिफ्ट क्यों नहीं हुआ इसकी वो जांच कराएंगे। समग्र शिक्षा अभियान के स्तर से वो छूट गया है, उसको देख लेते हैं। हमारे साथ छूटा नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होगा, तो इसमें हम लोग डिप्टी एसएस या डिप्टी एमडीएम को दोनों को जांच कर देती है। आज से कल में जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगा। बड़ी आसानी से पदाधिकारी साहिब ने तो जांच की बात कह दी, लेकिन ये बच्चे किस गलती की सजा भुगत रहे हैं? कौन इन बच्चों को बेहतर सुविधा देगा? खुले आसमान के नीचे पढ़ाई हो रही है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी नींव कितनी मजबूत होगी, और इसके लिए सिस्टम ही जिम्मेदार होगा। गोपालगंज से संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। पटना में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी तस्दीक एक तस्वीर कर रही है। आपको वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जरा गौर से देखिए। पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के उपाध्याय लैंड स्थित एक फैक्ट्री में अपराधी कैसे घुसते हैं और जमकर मारपीट कर 72,000 रुपए लूट कर फरार भी हो जाते हैं। इस दौरान लूट की पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाती है। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से बेल्ट और लाठी से मारपीट हो रही है और अपराधी मारपीट करने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यहाँ काम करता है, तगादा से आ रहा था शाम को लगभग 7 बजे, 6:30-7 के बीच की बात है। तो यहाँ गली में इन्हीं टाइम जो है ना डेली यहाँ नशाबाजी होता है, और सब लड़का नशा में था। आने के बाद उससे पैसा उसे छीन छान करने लगा। कितना पैसा छीना, कितना लोग थे? 72,000 रुपया आज कदमकुआं चूड़ी मार्केट से तगादा करके आ रहा था। गुरु का काम होता है छात्रों को सही शिक्षा देना, लेकिन अगर शिक्षक ही गोली बंदूक रखने लगे तो सोचिए छात्रों का क्या होगा। छपरा से ऐसी ही एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें टीचर्स डे के मौके पर एक शिक्षक देसी कट्टे से केक काट रहे हैं।
वीडियो में आप देख सकते हैं कि टेबल पर 1-2 नहीं बल्कि 5-5 केक रखे हुए हैं और मास्टर साहब देसी कट्टे से केक काट रहे हैं। यह वीडियो मांझी के शनिचरा बाजार के पास एक निजी स्कूल का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं अब वीडियो वायरल होने के बाद लोग शिक्षक की कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे हैं। कटिहार में गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी से 4 प्रखंड पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि अब जल स्तर में कुछ कमी आने लगी है। वहीं बाढ़ वाले इलाके में जिला प्रशासन समुचित व्यवस्था के दावे तो कर रहा है, खासकर यातायात व्यवस्था बाधित ना हो इसके लिए 70 नाव और सफाई के हालात बनाए रखने के लिए अस्थायी शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि लोग प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कई शिकायत कर रहे हैं। स्तर से कुछ सुविधा मिला? कोई नहीं, कोई अभी तक नहीं आया है। नाव वगैरह सरकारी मिला? नाव से जो आवागमन कर रहे हैं? नाव तो हम लोगों को मिला है सरकारी, ये है अभी तक किसका कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ। नाव जो चलाता था वो चला रहा। डर लगे कितना दिन तक पानी रहता है? 10-15 दिन। अभी कोई मतलब कि सरकारी कुछ सुविधा उविधा कुछ मिला है? लगभग 72 सरकारी या प्राइवेट नाव का परिचालन किया जा रहा है मानकों के अनुरूप। इसके अतिरिक्त लगभग 50 जगह पे हम लोगों ने टेम्पररी शौचालय या टेम्पररी ट्यूबवेल्स का निर्माण किया है। कई जगह पे जो पुराने ट्यूबवेल थे या चापाकल थे वो पानी के अंदर आ गए थे, वहाँ पर उसको ऊंचा करने का भी कार्य किया गया है। सभी ट्यूबवेल्स में पानी साफ आए उसके लिए हैलोजन टैबलेट का वितरण किया जा रहा है। ट्यूबवेल्स के आसपास डाला भी जा रहा है। सफाई के लिए भी सारी व्यवस्था की जा रही है। हमारे जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं और जिला स्तर के पदाधिकारी हैं लगातार भ्रमण कर रहे हैं। लखीसराय में गंगा और उसकी सहायक क्यूल और हरुहर नदी के जल स्तर में लगातार गिरावट हो रही है, लेकिन किसान और पशुपालकों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। एक ओर जहां किसानों के हजारों एकड़ में लगी सोयाबीन, मकई और परवल की फसल पानी में डूब चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर पशुपालकों को पशु चारा नहीं मिल पा रहा है। जल जमाव के कारण बीमारी की आशंका से लोग डरे हुए हैं और प्रशासन से ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव की मांग कर रहे हैं। साथ ही बाढ़ पीड़ित जिला प्रशासन से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। गंगा समेत सहायक नदी चूल और हरुअर के जल स्तर में काफ़ी कमी आई है। आप देख सकते हैं यह हरुअर नदी है और लगातार हरुअर नदी में जल स्तर में काफ़ी गिरावट तेजी से हो रहा है, जिससे दियारा के एक बड़ी आबादी को राहत मिली है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार। क्या स्थिति है? स्थिति तो ठीक है, पानी तो कम गया है, लेकिन फसल सब डूब गया है, फसल सब खत्म हो गया है। चारा के लिए लड़कटिया था, मकई था, सोयाबीन और धान, वो सब खत्म हो गया है। क्या चाहेंगे सरकार से? यही चाहते हैं कि थोड़ा देखते जिला प्रशासन, और हम लोग को मुआवजा चाहिए कुछ, ताकि सहायता मिल जाते। कि पानी का जल स्तर जो है थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इससे किसान को बहुत क्षति हुआ है, गांव वाले को भी क्षति हुआ है, कुछ फसल बर्बाद हो गया है। बहुत बुखार उखाड़ सब कुछ यहाँ पे धीरे धीरे हो रहा है। माल जाल को भी सुविधा है, अगर सरकार से हो सके तो जरूर उपलब्ध करवाएं। जल जमाव है, मच्छर उच्छर पूरा एकदम लग रहा है, गांव में बीमारी फैल रहा है, बुखार तुखार एकदम। तो आपने सुना जल स्तर में तो काफ़ी गिरावट आई है, जिससे लोगों की परेशानी तो बढ़ी है, लेकिन किसान जो हैं सरकार से, जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। एक बार फिर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का नया कारनामा सामने आया है, जहां ग्रेजुएशन सब्सिडरी के प्रश्न पत्र में बड़ी चूक हुई है। दरअसल विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन पार्ट 1 में हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की परीक्षा हुई, जिसमें एक ही प्रश्न 2 बार पूछे गए। हैरानी की बात तो यह है कि परीक्षा के बाद अब मूल्यांकन का काम भी शुरू हो चुका है। एक बार फिर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही सामने आई है और इस वक्त आपको हम जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, देखकर आप भी चौंक जाएंगे।
मामला बीए पार्ट 1 के सब्सिडरी हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का है, जिसमें देख सकते हैं कि कहने के लिए 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, जिसमें 5 प्रश्नों का जवाब देना था। लेकिन जरा देखिए विश्वविद्यालय की लापरवाही कि एक ही प्रश्न को यहाँ पर 2 जगह पूछ दिए गए हैं। यानी भगवान महावीर के जीवन और उपदेशों का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न संख्या 3 है। दूसरी तरफ प्रश्न संख्या 5 है, भगवान महावीर की जीवनी एवं उनके उपदेशों का उल्लेख कीजिए। इसमें कहीं भी कोई अंतर नहीं है कि क्वेश्चन में लापरवाही के बाद अब मूल्यांकन का काम भी शुरू हो गया है। इस वक्त हम एएन कॉलेज में हैं, जहां पर मूल्यांकन काम चल रहा है और एएन कॉलेज के प्राचार्य एसपी शाही हमारे साथ हैं। सीधे हम उनसे जानते हैं, सर ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको क्या लापरवाही दिख रही है? ये देखिए, ये तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है सेम रिपीट 5वां भी है। देखिए, सामान्यतः ये परीक्षा विभाग का काम होता है और मॉडरेशन बोर्ड के जरिए लोग करवाते हैं। अब कहाँ क्या चूक हुई इस पर यूनिवर्सिटी देखेगी, गौर करेगी, कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। आपके यहाँ चूंकि मूल्यांकन केंद्र है, इसलिए आपसे सवाल बनता है, अब तक किसी वीक्षक ने आपको जानकारी दी है कि हिस्ट्री का पेपर जो है उसकी जांच चल रही है और इसमें रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए? नहीं, हमें किसी वीक्षक नहीं बताया, ये तो आपके द्वारा हमको पता चला है, तो हम हायर अथॉरिटीज को इसके बारे में बता रहे हैं। प्रिंसिपल हैं एएन कॉलेज के और ये विश्वविद्यालय स्तर पर लापरवाही हुई है। न्यूज़ 18 ये जानकारी विश्वविद्यालय को फिर से दे रहा है। ये जानकारी एएन कॉलेज के प्राचार्य को भी दिया गया है कि आखिर 3 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन कैसे रिपीट किए गए। अब सवाल ये उठता है कि अब तक परीक्षा से लेकर मूल्यांकन के बीच में किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ी? जिन परीक्षार्थियों ने इम्तिहान दिया होगा यही सोचकर कि 10 क्वेश्चन पूछे गए, 5 तो ऑप्शन ही मिला है, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन के नाम पर 4 ही बचा है। ऐसे में अगर 20 नंबर किसी का कटता है तो इसका जवाबदेह कौन होगा? कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस